हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया ही रहिए। इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है कि हमारा एग्जाम है सामने और टॉपिक है 10 नंबर का, जो आज मैं कराने वाला हूँ। महा इजी टॉपिक है कॉस्ट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि अभी कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई है नए सिलेबस में, सीसीएफ में। तो टॉपिक है हमारा रिकंसिलेशन। क्या बोला मैंने? टॉपिक है हमारा रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये टॉपिक करने से पहले इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट्स की। क्या बोला मैंने? हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स की, है ना। और आप लोग प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो क्या लॉस की नहीं होगी? कि हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस का, उसकी भी करेंगे। वीडियो स्किप नहीं करनी है, अदरवाइज कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। बोलोगे जो, अगर आप एंड तक देखोगे वीडियो को तब आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में। और जहां आपने स्किप किया है या बीच में स्किप करके बाहर एंड में देखा तो फिर आपको डाउट रहेगा। और एंड में मैं बताऊंगा लॉस के साथ आपको क्या करना है। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्रॉफिट्स की। ठीक है, चलिए। तो पहले मैं, हमारा जो चैप्टर है ये क्या है? रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोला मैंने? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट, सिंपल ये चैप्टर का नाम है। करना क्या होता है? कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया। आप स्किप मत करो, वीडियो को देखते रहो एंड तक। आपको लगे कि यही था इस चैप्टर में, तो वहां ये चैप्टर है, आप खुद बोलोगे। अब चैप्टर को करने से पहले जो 4 मैं इसमें ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, क्या बोला मैंने? सिंपल ब्रह्मास्त्र, यानी कि 4 इसका इलाज, 4 इसका संजीवनी बूटी है ना, जो लक्ष्मण को लगी थी ना, तो जीवित हो गए थे। तो इसकी 4 संजीवनी बूटी ऐसी कौन सी है कि कोई भी बाण रूपी सम्स हमको मूर्छित ना कर सके, है ना। क्या बोला मैंने? इसकी संजीवनी बूटी कौन कौन सी है कि किसी भी तरह का बाण रूपी सम्स हमारे को एग्जाम हॉल में, यानी एग्जाम नाम के रणभूमि में मूर्छित ना कर सके। तो ऐसा क्या है? वो 4 बाण है, ये आपको माइंड में रखना है। देखो, इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट्स की। क्या बोला मैंने? इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे हम लोग प्रॉफिट्स की। अब मेरे को बताना एक्सपेंसेस का। क्या बोला मैंने? एक्सपेंसेस का और प्रॉफिट्स का कौन सा रिलेशन होता है? क्या बोला मैंने? एक्सपेंसेस का और प्रॉफिट का कौन सा रिलेशन होता है? क्या रिश्ता होता है? क्या रिलेशन मतलब? डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है? बोले डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है जो ए करेगा वही बी करेगा। ए अगर ऊपर जा रहा है तो बी भी ऊपर जाएगा, ए अगर नीचे जा रहा है तो बी भी नीचे जाएगा। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर ए ऊपर जा रहा है तो बी नीचे आएगा, ए नीचे आ रहा है तो बी ऊपर जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि डिमांड और प्राइस का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे आता है, जब डिमांड प्राइस नीचे आता है तो डिमांड ऊपर जाता है। एक्सेप्शन आते हो तो अपना इकोनॉमिक्स है, अपने को यहाँ तो उसको कवर अप करना नहीं है। और सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो तो अपना इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। अभी मैंने कहा तो क्या सिंपल क्या होता है ना कि डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, सिंपल। अब मेरे बताओ, एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? आप बोलोगे सर एक्सपेंसेस अगर मेरा बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है ना, खर्चे ज्यादा करोगे तो फायदा आपको कम होगा। यानी इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है? इन दोनों के बीच में चल रहा है इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या बोला मैंने? इन दोनों के बीच में चल रहा है इनडायरेक्ट रिलेशन। सिमिलरली अगर एक्सपेंसेस घटेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। यही होता है ना, अगर एक्सपेंसेस घटेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। ये है पहला रामबाण इलाज, पहला संजीवनी बूटी इस चैप्टर को करने का कि प्रॉफिट। मैंने बोला ना, इस चैप्टर में हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट्स के बारे में। तो प्रॉफिट के बारे में अगर बात करना है तो प्रॉफिट के बारे में बात करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो मेरा प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? उल्टा असर पड़ेगा कि अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर एक्सपेंस घट रहा है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। पहला रामबाण इलाज। चलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ आ गया क्या होता है? इसको मैं जरा अपने बोर्ड से निष्कासित करता हूं और मैं बताता हूं दूसरा आपको। अब देखो, एक्सपेंसेस का हो गया, आपको कहानी समझ आ गई। इनकम का क्या सीन है सर? इनकम का और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है इनका भी या इनडायरेक्ट है? अब आप खुद बताओ। इनकम अगर ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम अगर कम होगा तो आपका प्रॉफिट घटेगा। तो ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया? ये आपका रिलेशन हो गया इनडायरेक्ट रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन हो गया? इनडायरेक्ट रिलेशन। पहला रामबाण इलाज, दूसरा रामबाण इलाज, यानी दूसरी संजीवनी बूटी है कि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, इनडायरेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में होगा डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, 2 रामबाण इलाज खत्म। अब
दो खत्म। एक्सपेंस इनकम का क्या असर पड़ेगा प्रॉफिट पे। अब एक हम लोग को आता है दिमाग में, एक हम लोग को आता है ओपनिंग स्टॉक और एक हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने, एक हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक और एक हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं क्योंकि ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक को आपने एक्सपेंस वाले लाइन में रखा, इसका मतलब क्या है। जरूर कुछ मतलब होगा, तभी रखा होगा कि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, यहां भी होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। बोलोगे कैसे। क्लास 11 या बीकॉम सेमेस्टर 1 का फाइनल अकाउंट याद करो। आप ऐसे ऐसा ऐसा कुछ बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिखते थे ना टू ओपनिंग स्टॉक, लिखते थे ना। टू यानी डेबिट साइड में, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ये भी आपका एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेगा। इसीलिए इसको साथ भी हमने क्या रखा है, प्रॉफिट का इनडायरेक्ट। क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक आप ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कम लिखोगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इनके बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है, इनके बीच में चल रहा है इनडायरेक्ट रिलेशन। अब सिमिलरली बताओ, इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते थे। आप बोलते सर हम लोग सेल के नीचे लिख देते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब अगेन ये अकाउंट्स का टॉपिक है, इसको एसेट में डालते थे, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं है, एडजस्टमेंट में होता था वो आप स्किप करो। अभी मेरा मुद्दा क्या समझना है कि इसको हम लोग कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट यानी इनकम के साइड में। तो अब क्लोजिंग स्टॉक का क्या रिलेशन होगा, क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन होगा डायरेक्ट। कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आप कभी ज्यादा लिख दोगे ना तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी आपका ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आप कम लिख दोगे तो आपका प्रॉफिट भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हो रहा है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब देखो जितना भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखा है, जितनी भी हमारा हो गया संजीवनी बूटी 3, संजीवनी बूटी 4। अब देखते हैं हमारे को कौन सा सम्स असर करता है। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमको कौन सा सम्स जो है दिक्कत देता है। अब मेरे को देखना, जहां कहीं भी हमने बात की है वहां पे हमने किन की बात की है, प्रॉफिट्स की बात की है ना, प्रॉफिट की। मतलब सिंपल सा आपको जो भी इस चैप्टर में सम्स दिखेगा ना, आपको यही दिमाग लगाना है कि उस सम्स के वजह से, यानी उस लाइन जो आपका लिखा हुआ रहेगा सम्स में, उसके वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। सिंपल याद रखना, अगर वो चीज एक्सपेंस है तो आपके प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, यानी इनडायरेक्ट रिलेशन। कि अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया है तो कम हो जाएगा प्रॉफिट, एक्सपेंस कम हो गया है तो ज्यादा हो जाएगा प्रॉफिट। इनकम है, लिख गया है, ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। इनकम है, कम हो गया है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड हो गई, यानी ज्यादा लिख दिया है मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूड हो गई है, कम लिखा है यानी प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड है यानी प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूड है यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो यही मैंने बोला ना, ये चार आपके क्या है, संजीवनी बूटी है। यही रामबाण इलाज है इस चैप्टर का, कि आपको कैसे ये चैप्टर सॉल्व करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यही है। अब लोग सर प्रॉफिट का तो बता दिया आपने, लॉस का उल्टा होगा नहीं बताऊंगा मैं, अभी कुछ नहीं, एंड तक देखो, एंड में बताऊंगा। और डायरेक्ट एंड में मत चल जाना, वरना बीच में जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना वो स्किप कर दोगे आप, फिर बोलोगे लॉस का समझ नहीं आया। इसलिए वॉच द फुल वीडियो, मतलब पूरा देखना आप लोग, तब जाके आपको समझ आएगा कि ये मैं इतना सारा बताने के पीछे मेरा मकसद क्या था। अब देखो आपको माइंड में एक चीज आ गई कि प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ने वाला है, एक्सपेंसेस की वजह से, इनकम की वजह से, ओपनिंग स्टॉक की वजह से और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। अब इसको आप लोग या तो आइदर स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना कॉपी में, या अभी अगर नहीं लिया है तो पॉज करके वीडियो को मतलब रिवाइंड करके पूरा देखने के बाद आप कभी भी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो रिकॉर्डेड है ना। अभी मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा इस बोर्ड से इन सारे पॉइंट्स को निष्कासित करता हूं। अब देखना, आपको मैं 4 संजीवनी दे दी है, अब बाण नहीं लगना चाहिए, और लगेगा तो आपको मुर्शिद भी नहीं होना है, यानी हारना, मतलब वो क्या बोलते हैं, बेहोश भी नहीं होना है, ठीक है। यही 4 रामबाण इलाज चलेगा इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर के नाम को भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से साफ कर देते हैं। अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या बोला मैंने, यहां पे मैं लिखता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या लिखा मैंने, एक तरफ लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक तरफ लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब दोनों तरफ लिखने के पीछे का मकसद, हम लोग दोनों को एक साथ समझेंगे। देखना अब बता, अब यहाँ पे मैं वो सारे आइटम्स को लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब देखना प्रॉफिट, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, प्रॉफिट का क्या असर होगा आपको मैंने स्टार्टिंग में एकदम डिटेल में 4 बूटी दे दी है। एक्सपेंसेस के साथ इनडायरेक्ट, अगर एक्सपेंस ज्यादा है प्रॉफिट कम, एक्सपेंस कम है प्रॉफिट ज्यादा, इनकम के साथ डायरेक्ट, ओपनिंग स्टॉक के साथ इनडायरेक्ट, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, है ना। अगर प्रॉफिट मेरे को एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग दिया है, सीए, यहां पे मैं इसके शॉर्ट फॉर्म को लिख रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, और यहां पे मेरे को प्रॉफिट एज पर
फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया है। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग दिया है और यहाँ पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया है। ठीक है, अब मैं जो लिख रहा हूँ आप मेरे को उसका मतलब बस बताना। आप उसका मतलब बता तो नहीं पाओगे यहाँ पे, मतलब आपको माइंड में सोचना उसको कि इसका मतलब क्या हुआ। वेजेस है ना, ओवर एब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोला मैंने? वेजेस ओवर एब्सॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सर मतलब क्या हुआ? वेजेस बनता 10,000 था, लिख हमने 12,000 दिया। वेजेस बनता 10,000 था, लिख हमने 12,000 दिया। कहां पे ज्यादा लिखा है? तो बोलोगे सर यहाँ पे ज्यादा लिखा है। कितना ज्यादा लिखा है? 2,000 ज्यादा लिखा है। अब मेरे को जरा सोच के बताना, अगर वेजेस हमारा क्या है, वेजेस हमारा एक एक्सपेंस है ना, इस एक्सपेंस को हमने कहां ज्यादा लिखा है? लिख हम दोनों दिखा रहे हैं, कहां हमने ज्यादा लिखा है? आप बोलोगे सर इसको आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में इस एक्सपेंस को ज्यादा लिख दिया है। तो मेरे को बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनडायरेक्ट रिलेशन है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने प्रॉफिट को ज्यादा लिख दिया है, तो कॉस्ट एक्सपेंस को ज्यादा लिख दिया है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। अब इसकी मैंने बात कर दी, यहाँ पे क्या हुआ? अब अगर ये इसको देखेगा तो ये क्या बोलेगा? बेटा तुमने गलती किया, हमने तो नहीं किया है ना, हमने तो वेजेस वही लिखा है जितना हमको लिखना चाहिए था। मतलब मेरा यहाँ का प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा ना, यहाँ का प्रॉफिट है नो चेंज, यहाँ का प्रॉफिट तो कम बेसी नहीं ना हुआ। लेकिन अगर कंपैरिजन करो आप, तो यहाँ का प्रॉफिट जहां था वहीं पे है, और यहाँ का प्रॉफिट जहां था वहां से घट के यहाँ आ गया। मतलब इसके कंपैरिजन में इसका प्रॉफिट तो कम हो गया ना, और इसके तरफ से बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में इसका प्रॉफिट ज्यादा हो गया। ये हुआ ना कि इसके कंपैरिजन में इसका प्रॉफिट कम हो गया। जहां पे खर्चा ज्यादा है वहां प्रॉफिट कम है, और जहां खर्चा मैंने ज्यादा नहीं लिखा वहां प्रॉफिट ज्यादा है। अब बताओ मेरे को, अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो फॉलो किसको करूंगा? आप बोलोगे सर फॉलो आप सामने वाले को करोगे। अब बताओ सामने वाले का प्रॉफिट ज्यादा है या कम है? बोलो सर अभी आपने कंपैरिजन करके तो बता दिया ज्यादा है। तो अगर सामने वाले का प्रॉफिट ज्यादा है और मेरे को फॉलो भी उसी को करना है, तो मैं ये वाला जो अमाउंट है 2,000, अभी मैंने अज्यूम किया है, ये वाला जो अमाउंट है 2,000, इसको मैं यहाँ पे ऐड करूं या लेस करूं? बोलो सिंपल सर, प्रॉफिट उधर ज्यादा है ना, आप इस वाले अमाउंट को यहाँ पे ऐड करो। ऐड करके क्या लिखोगे? सेम लाइन, वेजेस ओवर अब्सॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंटिंग 2,000, खत्म। यही आपको करना है। अपोजिट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो कि मेरे को यहां से स्टार्ट करना है, तो मैं फॉलो किसको करूंगा? आप बोलोगे अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो फॉलो मैं इसको करूंगा। अब इसके नजरिए से इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है और मेरे को फॉलो इसको करना है, तो मैं ये अमाउंट को क्या करूंगा? सिंपली लेस कर दूंगा, लिखूंगा वही वेजेस ओवर अब्सॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब वेजेस कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा लिख दिया है और एक्सपेंस ज्यादा लिखने की वजह से वहां का प्रॉफिट कम हो गया है, और चूंकि प्रॉफिट कम हो गया है तो मैं भी यहाँ पे माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को फॉलो उसको करना है। अब आपको अगर एग्जाम में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया है तो आप फॉलो किसको करोगे? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। अगर आपको एग्जाम में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया है तो आप फॉलो किसको करोगे? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग को। क्लियर डाउट? पूरा दिमाग खुल गया होगा यहाँ पे? तो सर मजा आ रहा है, बोलो सर मजा आ रहा है कि ये तो मतलब क्या ही बता दिया आपने कि ये तो खत्म। पहली संजीवनी बूटी देखा ना, मैंने बोला था ना, अब आपको कोई भी सम्स क्या करेगा, दिक्कत नहीं करेगा। क्या किया मैंने? ए वाले फिगर को यहाँ पे ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं फॉलो उसको कर रहा था, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, और यहाँ पे ए वाले फिगर को मैंने क्या किया था? माइनस कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां का प्रॉफिट कम था, तो मैंने यहाँ पे भी अपने आप को लेस करके कर लिया, क्योंकि मेरे को फॉलो उसको करना है। बी पॉइंट में लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्या मैंने लिखा? ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। क्या बोला मैंने? कॉस्ट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कम है। क्या बोला मैंने? कॉस्ट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड ना कम है। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट? आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में यानी एक्सपेंस की तरह ही होगा। इसका भी इनडायरेक्ट रिलेशन है कि अगर ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है ना? मतलब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कम है, इसका मतलब यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा है, और अगर यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा है तो यहाँ का प्रॉफिट कम है। कंपैरिजन तो ये हुआ ना, एक का अगर ज्यादा है तो दूसरे का क्या होगा? कम होगा। अब बताओ अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे को फॉलो किसको करना है? उसको। तो उसको फॉलो करना है, वहां का प्रॉफिट कम है, माइनस। सिंपल, यही तो करना है ना, सामने वाले को देखना है ना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये रहेगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, फॉलो किसको करोगे? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। तो अब देखो ना, आप खुद देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर वैल्यूड है तो यहाँ का प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसको फॉलो किसको करना है? इसको। अगर यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा तो ये लेस हो जाएगा।
अब उसको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, इसका भी तो पक्ष रखे ना। ये बोल रहा है कि वहां का प्रॉफिट ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कम लिखे हैं, मतलब ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा है, तो ये बोलेगा हमको फॉलो उसको करना है, अमाउंट को ऐड कर दो। देखो मैंने खाली पॉइंट लिखा है क्योंकि लिखना आपको यही है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, और जो अमाउंट आपको दिया रहेगा, अभी तो मैं जस्ट एग्जांपल्स कर रहा हूँ, आपको अमाउंट प्रॉपर्ली क्वेश्चन में मेंशन किया हो रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या लिखा मैंने, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बताओ, बोलोगे सर अभी अभी आपने लिखा था मिटा दिया। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। कहां ज्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मतलब यहां का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब यहां का प्रॉफिट घटा हुआ है। यहाँ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है मतलब यहाँ का घटा हुआ, ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा है तो दूसरा छोटा ही होगा ना। घर पे दो भाई है, एक बड़ा है तो दूसरा छोटा ही होगा ना, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा ही होगा, तो ये तो वही बात है। यहाँ का प्रॉफिट अगर बढ़ा हुआ है मतलब यहाँ का प्रॉफिट कम है। फॉलो किसको करना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, फॉलो उसको करना है, क्या कर दूंगा मैं, बोलूंगा सर फॉलो उसको करना, प्रॉफिट ज्यादा है ना, ऐड कर दो, यहां से फॉलो करो, प्रॉफिट वहां का कम है, लेस कर दो, यही तो करना है ना। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना क्वेश्चन में, उसके अपोजिट वाले को हमेशा फॉलो करना है, यही तो मैं कर रहा हूं ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो फॉलो किसको कर रहा हूं, यहाँ इन द सेंस प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट में खड़ा हूं तो फॉलो किसको कर रहा हूं, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट में खड़ा हूं तो फॉलो किसको कर रहा हूं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग को। सिंपल इज दैट, है ना। चलो ठीक है, अब बैड डेट, क्या लिखा मैंने, बैड डेट, कुछ नहीं लिखा मेरे को। बैड डेट, बैड डेट क्या होता है, बैड डेट वो लॉस होता है जब आप किसी को उधार में सामान बेचते हो और वो बंदा आपके पैसे ना लौटाए, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। सर बैड डेट मेरे लिए लॉस है, मतलब एक्सपेंस की तरह अगर ट्रीट करो तो इसके वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना, ये होगा ना, बैड डेट की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। पीएल में भी आप बनाते थे, डेबिट में डालते थे ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करके, है लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते थे। अब बोलोगे बैड डेट, ठीक आपने लिख तो दिया, बट आपने ये तो नहीं लिखा कहाँ का प्रॉफिट कम कहाँ का ज्यादा। क्या बोला मैंने, आपने ये तो नहीं लिखा कहाँ का प्रॉफिट कम कहाँ का प्रॉफिट ज्यादा, यहाँ का प्रॉफिट पे असर किया या यहाँ का। अब आपको याद करना होगा, थोड़ा सा बस याद करना होगा, कॉस्ट शीट आप लोग बनाते थे बीकॉम सेमेस्टर 2 में। अब बोलो बैड डेट हम लोग पूरे के पूरे कॉस्ट शीट में तो कहीं नहीं लिखते थे, क्यों नहीं लिखते थे, फाइनेंस की कॉस्ट या कोई भी तरह का लॉस इस टाइप का, यानी बैड डेट वगैरह, लॉस यानी बैड डेट टाइप, बैड डेट काइंड ऑफ लॉस, है ना। फाइनेंस की कॉस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉन ऑपरेटिंग रिसीट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लाइक इंटरेस्ट ऑन एफडी, डिविडेंड जो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो उस पे आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है। ये सारी चीजें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखते ही नहीं है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही सिर्फ लिखा जाता है। ये सारी चीजें इंटरेस्ट, अच्छा ये तो इनकम हो गया, इसको तो बाद में बात करेंगे। ये जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, ये हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखते ही नहीं है। तो लोग जब लिखते ही नहीं है तो वहां का प्रॉफिट में तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो ये प्रॉफिट जो घटा होगा, ये कहां का घटा होगा, सिर्फ यहाँ का। अब समझ आया बात। अब देखो आप खुद याद करो ना, छोटा ही से तो चीज याद करना है। कॉस्ट शीट में कभी भी आप बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते थे नहीं, वहां पे सिंपली रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन कॉस्ट ऑफ सेल, खत्म कहानी आ जाती थी ना। बैड डेट वगैरह कहां दिखता था कॉस्ट शीट में, मतलब सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग में बैड डेट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो ना ये यहाँ का प्रॉफिट बढ़ाएगा ना ये यहाँ का प्रॉफिट घटाएगा। यानी ये जो इनकम्स है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, डिविडेंड, इसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, बट क्या यहाँ का बढ़ेगा, बोलोगे नहीं बढ़ेगा सर, इसका इनकम तो यहीं पे बढ़ेगा, क्योंकि जब यहाँ लिखाएगा ही नहीं तो प्रॉफिट में ना तो घटाएगा ना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। अब मेरे को बताओ, अगर बैड डेट यहाँ पे लिखाया ही नहीं है, क्या बोला मैंने, बैड डेट कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा ही हुआ नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट को घटाएगा, कहां के प्रॉफिट को घटाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ का प्रॉफिट घट जाएगा। तो अगर वहां का प्रॉफिट घट जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ का प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ रहेगा। और अगर यहाँ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, फॉलो किसको करना है, माइनस उसके तरफ से। देखो बैड डेट की वजह से यहाँ का प्रॉफिट कम हो गया, वो बढ़ा हुआ है, फॉलो किसको करना है, प्लस। समझे, सिंपल करना है। इंटरेस्ट
ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये तो हमारा इनकम है ना, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या होगा? आप बोलोगे सर इसकी वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कहाँ का बढ़ेगा? ये चीज यहाँ लिखाता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली कहाँ का प्रॉफिट इसको ये बढ़ाएगा? यहाँ के प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो यहाँ का प्रॉफिट अगर बढ़ा हुआ है मतलब यहाँ वाला कम है। ऑब्वियस बात है, यहाँ इनकम नहीं लिखा है ना, मतलब यहाँ का कम है। फॉलो किसको करना है? खड़ा काम में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग पे। फॉलो किसको करूंगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। वहां का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ऐड कर देंगे पॉइंट ई। उधर आते हैं, अब कहां खड़ा हूं? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फॉलो किसको करना है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग को। वहां का प्रॉफिट घटा हुआ है, लेस। अब देख लो, जो वहां पे प्लस हो रहा है वो यहाँ पे माइनस, उल्टा होगा। ऑब्वियस सी बात है, उल्टा ही होना है ना। यहाँ पे ई वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसका कुछ अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा ई पॉइंट। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखा था ना मैंने, फिर लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्या लिखा मैंने? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर ये ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा तो प्रॉफिट भी कम रहेगा। तो यहाँ तो अंडर वैल्यूड है, मतलब कम है ना, मतलब प्रॉफिट भी कम होगा। कहाँ का? कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, अमाउंट को कर देंगे ऐड, क्योंकि फॉलो उसी को करना है। ऐड कर देंगे एफ वाला, है ना, क्योंकि यहाँ का प्रॉफिट कम है ना। अब खड़ा होता हूं मैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ का प्रॉफिट कम है, यहाँ का प्रॉफिट तो ज्यादा है। फॉलो किसको करना है? इसको करना है, लेस कर दूंगा। लेस कर दूंगा एफ पॉइंट। अच्छा, मैं सिर्फ पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पॉइंट के बाद आपको जो स्टेटमेंट लिखनी है ना, वो यही एज इट इज उतार देना। तो जब मैं आपको सम्स कराऊंगा तब मैं फॉर्मेट में कराऊंगा। कैसा इसका फॉर्मेट? अभी आपको माइंड में सिर्फ ये दिला रहा हूं मैं कि किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को लेस करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उस चीज के वजह से, उस लाइन की वजह से, उस इवेंट के वजह से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा है और किसके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा है। तो जिसके प्रॉफिट पे जो असर पड़ा होगा, अगर उसके सामने वाले के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। वही तो हम लोग कर रहे हैं ना। एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, चलो। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्या बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, मतलब यहाँ का प्रॉफिट कम है, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है ना, ओपनिंग और एक्सपेंस की तरह होता है। अगर वहां का प्रॉफिट कम है, मतलब यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा है। तो फॉलो किसको करना है? अल्टीमेटली इसको फॉलो करना है, माइनस। उधर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फॉलो किसको करना है? कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रॉफिट यहाँ का कम है, यहाँ का तो ज्यादा है ना, ऐड कर दोगे और एच वाले लाइन को आप एज इट इज उतार दोगे। और कितने एग्जांपल करें? यहाँ वेजेस लिखा है ना, आपको लिख देगा क्वेश्चन में आई पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवरचार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ओवरचार्ज कर दिया। ओवरचार्ज मतलब ज्यादा लिख दिया। कहां पे ज्यादा लिखा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा लिखा। तो अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज्यादा लिखा है तो आपको माइंड पहले क्या लगाओगे? सर ये एक्सपेंस है, इनकम है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड खर्चा है, ये एक्सपेंस है। ये क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस अगर यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ का प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा? कम होगा। वहां का कम होगा, इसका मतलब यहाँ का प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस लाइन को, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन का प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग है, फॉलो किसको करना है? फाइनेंशियल को। प्रॉफिट कम है, लेस। इधर आओ, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फॉलो किसको करना है? कॉस्ट को। यहां का प्रॉफिट कम है, वहां का ज्यादा है, ऐड आई पॉइंट है ना। क्या था इस चैप्टर में? कुछ नहीं, यही तो करना है। आपको मिल गया 10 नंबर, मैंने बोला ना। और जो एंड तक अभी तक देख रहे होंगे उनका तो सारा डाउट खत्म हो गया होगा। बोले सर यही करना था चैप्टर में। जी यही करना था। अब हम लोग अपना जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, उसमें मैं एक क्वेश्चन बढ़िया समझदार कराऊंगा और उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि लॉस का मैं एकदम वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब खुद बताओ, प्रॉफिट का अगर एक्सपेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो लॉस का क्या होगा? डायरेक्ट होगा। मतलब सिंपली अगर लॉस होता ना तो ये सारे केस में सारा साइन बदल जाता। डरो मत, उसका भी मैं एक सम्स कराऊंगा, तो लॉस से भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। और लॉस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा रिलेशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट का लिखा था, उसका भी मैं आपको लिख के दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको ही रखते हैं, या 2 पॉइंट में और ऐड करता हूं। चलो, मेरा मन कर रहा है मेरे को 2 पॉइंट और ऐड करने का।
2 पॉइंट और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, 1 पॉइंट ये ऐड करता हूँ जे, और 2 पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, 9 हो गया है, 2 और ऐड करूंगा, 11 शगुन कर लेते हैं ना, तो 2 पॉइंट मैं और ऐड करता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन, बस इतना ही लिखा मैंने। और तो इंटरेस्ट ऑन लोन कॉस्ट अकाउंटिंग में आता ही नहीं है, और ये एक्सपेंस अगर मैंने वहां लिखा है, यानी वहां इन द सेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा है, तो प्रॉफिट कम होगा, वहां का प्रॉफिट कम है, इसका मतलब यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा है। फॉलो किसको करना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ यानी कॉस्ट अकाउंटिंग पे, फॉलो करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, लेस उधर आओ, अब कहां खड़ा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फॉलो करना है कॉस्ट अकाउंटिंग को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ का प्रॉफिट कम था, तो इसको मैं कर दूंगा ऐड। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। तो सारा कहानी हमने कर दिया है, के पॉइंट में लिखता हूं, चलो ये लिख देते हैं, सेलिंग ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या लिखा मैंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब सेलिंग ओवरहेड जो है अंडर एब्जॉर्ब है, यानी कम लिखा है। सेलिंग ओवरहेड पे क्या खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर कम लिखा है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। कहां का प्रॉफिट ज्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है। अब बताओ अपन अभी खड़े कहां है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, फॉलो किसको करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। प्रॉफिट ज्यादा है, ऐड कर दो सर, ऐड के वाला पॉइंट, इधर आओ। अब कहां खड़े हैं, अपन खड़े सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, फॉलो किसको करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग को। प्रॉफिट वहां का कम है, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट की वजह से कहां का प्रॉफिट ज्यादा है और कहां का प्रॉफिट कम है। इस तरह से ही आपको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, पूरे सम्स को सॉल्व करना है। सिंपल देखो, आपको मैंने एक लाइन दे दिया था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बैड डेट छोड़ो, यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग में कम है। यहाँ कम है माने यहाँ पे प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब यहाँ भी प्रॉफिट कम होगा। अगर यहाँ कम है मतलब वहां ज्यादा है, तो हमको फॉलो किसको करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऐड कर देंगे। तो देखो आप एफ वाला पॉइंट ऐड किया होगा अपने यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया है और सेम लाइन लिखा हुआ है, तो आप देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट कम है, इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट ज्यादा है। तो अपने को अभी फॉलो किसको करना है, अपने आप को तो करना नहीं, सामने वाले को करना है, इसलिए लेस। आपको देखना कोई एक होगा, अगर आप यहां खड़े हो तो आपको बस क्या देखना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हो रहा है। अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा मेरे पास क्या हो रहा है ना, मेरे पास इन द सेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं एक मजेदार सा सम्स कराऊंगा, और ईयर का वो क्वेश्चन, मतलब कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। और लॉस अगर आपको एग्जाम में दिया रहा कि लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एंड लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, उसका भी मैं वीडियो अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में डाल दूंगा, तो उसको भी आप जरूर पूरा देखना। और आपको इसके बाद इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, 10 मार्क्स कंफर्म आपका, 10 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आया कंफर्म आपको मिल जाए, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन उसमें होंगे नहीं। जितना मैंने 11 दे दिया ना, 11 के 11 पॉइंट आपके होंगे, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ यार, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5-7 पॉइंट रहेगा ना, पूरा 11 का 11 पॉइंट तो रहेगा ही नहीं। और इसी में अलग अलग टाइप का परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन लगा के वो लोग चेंज करेंगे कि वेजेस ओवर अब्सॉर्ब इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगा, तो यही करेगा, यही सारे पॉइंट्स में से आपको एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए तब तक आपके हिसाब से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।